हाँ जी, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे जेएस मिल। और जेएस मिल में आज हम सबसे पहले बात करेंगे मिल के कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड हार्म प्रिंसिपल। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं समझने की कि ये दोनों क्या हैं। और ये दोनों आप समझेंगे तो इससे आपको मिल का एक ब्रॉड आइडिया भी लगेगा। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, इट इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। हम लोग कई थिंकर्स में पहले भी चर्चा करते आए हैं लिबर्टी को लेके। तो एनीवे वही डिस्कशन आगे अब हम मिल के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। तो मिल ने बेसिकली क्या किया कि एक न्यू नोशन ऑफ लिबर्टी उसने इंट्रोड्यूस करा। और वो जो न्यू नोशन ऑफ लिबर्टी था उनका, वो बेसिकली कुछ ऐसा था कि मिलने का कि जो लिबर्टी है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा वो कहते हैं कि इस नज़रिए से लगाया जा सकता है कि लिबर्टी मीन्स दैट इंडिविजुअल जो है इज़ बेसिकली फ्री टू थिंक what they want, what they speak, have opinions, and more importantly, live life like the way they want. But provided they do no harm to others, provided they do no harm to the others. तो ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर। तो मिल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी और हार्म प्रिंसिपल है, ये बड़ा इंटरलिंक्ड प्रिंसिपल है। इस चीज़ को देखो कि मिल ये बोल रहा है कि भाई लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप जो है लॉ के दायरे में काम करो। जो हम लिबर्टी का एक नोशन पहले देख चुके हैं हॉब्स के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि हॉब्स ने बोला था कि भाई सोवरेन ने लिविया ने लॉ बना दिया, आप उसी के विद इन आपकी लिबर्टी है जो है। मिल कहता है कि नहीं, लिबर्टी मीन्स कि देर इज फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट। और फ्रीडम टू फॉर दैट मैटर नॉट ओनली डू वट एवर यू वॉन्ट, स्पीक ऑल्सो एंड हैव ओपिनियंस ऑल्सो फ्रीली। तो मिल इस कॉन्टेक्स्ट में लिबर्टी को पहली बात तो एक फ्री स्पीच के नज़रिए से देखता है। और जब हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ कि उस समय हम फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसको देखेंगे मिल के नज़रिए से। सस्ते टीचर नहीं करा पाएंगे ये चीज़ें, उनको एबिलिटी नहीं होती, उनको आईजीपी ही पेल के बस चले जाना होता है, पॉलिटी ही पेल के वहाँ पे। पर हम इसको वहाँ पर भी देखेंगे। तो मैं डिलिबरेटली आपको ये चीज़ें बार बार बोलता रहता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये लिंकेजेस बनने शुरू हो जाए। तो मिल यहाँ पर क्या बोल रहा है? मिल यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई देर इज़ अ कंप्लीट फ्रीडम टू स्पीक, हैव ओपिनियंस। बट मोर इम्पोर्टेंटली आप ये सब की फ्रीडम तब तक रख सकते हो टिल द टाइम बेसिकली यू डू नो हार्म टू दी अदर्स। यानी कि आप दूसरे पे कोई हार्म मत करो। तब तक जो है आप बेसिकली इस चीज़ को, फ्रीडम को, अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर सकते हो। इस रीज़न से हम कहते हैं कि लिबर्टी एंड द हार्म प्रिंसिपल आर, पहली बात तो, इंटरलिंक्ड। अब दूसरी चीज़ ये है कि मिलने क्या बोला, मिलने का कि भाई देखो, जो सोसाइटी है इट मस्ट अलाउ डिफरेंट व्यूज टू एग्जिस्ट। इट मस्ट अलाउ डिफरेंट व्यूज टू एग्जिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि उसने कहा कि एक सोसाइटी में अगर डिफरेंट व्यूज होंगे तो ये सोसाइटी के ग्रोथ के लिए भी क्रूशल है। और उसने कहा कि अगर कोई सोसाइटी साइलेंस करती है डिफरेंट आइडियाज को, डिफरेंट व्यूज को, और कहती है कि वो अनपॉपुलर हैं, तो फॉर दैट मैटर वो सोसाइटी डिके कर जाएगी। पर यहाँ पर मिल एक बात इंपॉर्टेंट बोलता है। मिल कहता है कि देखो, ऐसा नहीं है कि कोई सोसाइटी किसी के व्यू को बेसिकली साइलेंस नहीं कर सकती। यहाँ पर वो एक पॉइंट बड़ा क्रूशली एम्फसाइज करता है कि सोसाइटी किसी के व्यू को साइलेंस कर सकती है।
पर वो साइलेंस उसको तब करेगी अगर वो किसी को हार्म करेगा, यानी कि इफ यू आर हार्मिंग समवन एल्स, देन द सोसाइटी हैज द राइट टू साइलेंस योर व्यूज एंड ओपिनियंस। तो ये चीज जाननी आपको बहुत क्रूशल है। तो ये चीज अगर आप समझोगे तो आप समझोगे कि यहाँ पर मिल जो है वो आउटराइट ओपन लिबर्टी नहीं दे रहा। हमने ये बात पहले भी बोली कि मिल बोल रहा है कि भाई पहली बात, लिबर्टी तब तक है जब तक आप किसी को हार्म नहीं करते। अब यही फर्क है मिल के केस में और हॉब्स के केस में। हॉब्स बोलता है कि भैया आपकी लिबर्टी तब तक है जब तक एक लॉ बना है, और लॉ क्योंकि सोवरेन लिविया ने बनाया है, आप इस लॉ के बियॉन्ड जाकर अपनी लिबर्टी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो लिबर्टी हैज टू बी सबस्यूम्ड विद इन द लॉ। लेकिन मिल बोलता है कि सी लिबर्टी आपके पास तब तक है जब तक आप किसी को हार्म नहीं करते। तो दोनों बहुत अलग पर्सपेक्टिव्स हैं ऑल टुगेदर। अगर हॉब्स लिबर्टी को लॉ के दायरे में लाके रोक रहा है, तो मिल लिबर्टी को किसी दूसरे के हार्म के दायरे में लाके रोक रहा है। ये दो फर्क आपको क्लियर कट पता होने चाहिए, क्योंकि कल को अगर वो क्वेश्चन इंटर थ्योरी वाला आ गया कि भाई वेस्टर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशन में लिबर्टी का एवोल्यूशन एक्सप्लेन करो, अगर ऐसा टफ क्वेश्चन आ गया तो आधे लोग तो वहीं निपट जाएंगे। तो इसीलिए ये टाइप की जो इंटरलिंकेजेस है मैं आपको हर क्लास में कराता रहता हूँ। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। मिल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है, उसने बोला कि ये थ्री टाइप्स का होता है। वो कहता है कि भाई एक फ्रीडम थॉट की होती है, एक फ्रीडम हमारी डिस्कशन की होती है, और एक फ्रीडम जो होती है वो कहता है कि टू होती है परस्यू आर ओन टेस्ट्स एंड लाइफ प्लान्स। तो एक तो आपके पास फ्रीडम हो गई थॉट की, एक हो गई फ्रीडम आपके पास डिस्कशन की, स्पीच यहाँ पर आ गया, और तीसरा हो गया फ्रीडम ऑफ एक्शन, जहाँ पर आप अपने लाइफ का प्लान खुद बनाओ, अपने जो भी आपके टेस्ट हैं उनको फुलफिल करो। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि मिल ऑल्सो वॉज अ पाइनियर ऑफ entrepreneurship because he encouraged people to make their own life plans, follow their own life plans। और क्योंकि वो चाहता था कि लोग अपने लाइफ प्लान खुद बनाएं, उनको फॉलो खुद करें, तो इस केस में एक चीज़ क्लियर हो गई कि मिल ने इस प्रकार की फ्रीडम जो है उसको यहाँ पर पहली बात तो इनकरेज किया। इस रीज़न से मिल ये कहता है कि भाई ये सारी की सारी फ्रीडम्स अगर कलेक्टिवली देखें हम, तो वो कहता है कि कलेक्टिवली ये सारी की सारी फ्रीडम्स आर वेरी एसेंशियल फॉर प्रोग्रेस। इन फ्रीडम से आप ग्रो कर सकते हो, इन फ्रीडम से आप लर्न कर सकते हो, और इन फ्रीडम से आप अपना पाथ सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपके ग्रोथ के लिए, आपकी लर्निंग के लिए, अपने पाथ को सिलेक्ट करने के लिए सबके लिए क्रूशल है। इस रीजन से मिलने इस प्रकार के थॉट प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। अब मिल ने 1859 में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था ऑन लिबर्टी। इस किताब में उसने अपने सोफिस्टिकेटेड तरीके से आइडियाज को पेश किया, जिसमें उसका कोर ये था कि ही विल राइट इन डिफेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। अगर हम अभी तक जितनी बात हमने मिल की करी और उसके जो कोर आइडिया ऑफ लिबर्टी की करी, तो एक चीज तो क्लियर है, ही इज राइटिंग इन डिफेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। और उसने ये बोला कि भाई दिस इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इस रीजन से मिलने बोला कि भाई जितनी भी लिबर्टी है यहाँ पर, ये लिबर्टी एक डेमोक्रेसी के लिए इतनी क्रूशल है कि ये लिबर्टी यदि होगी तो इस लिबर्टी से ही डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी।
तो मिल अपनी लिबर्टी को एक आउटराइट यूटोपियन आइडिया के नजरिए से नहीं पेश कर रहा है। वो पेश कर रहा है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी इसके लिए स्ट्रांग होगी अगर इस प्रकार की लिबर्टी दी जाए तो। इस रीजन से मिल कहता है कि भाई ये जो लिबर्टी है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ ये एसेंशियल है आज मॉरल ग्रोथ के लिए, ये आज एसेंशियल है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए, ये आज एसेंशियल है सोशल ग्रोथ के लिए। पर ये एसेंशियलिटी की जो लिमिट है वो इम्पोज की गई है हम प्रिंसिपल से। तो एक जगह पर लिबर्टी की एसेंशियलिटी और एसेंशियलिटी पे लिमिट, इस प्रकार का जो एक बैलेंस है, वो बैलेंस बेसिकली यहाँ पर मिल प्रपोज करता है। ये चीज हमें जानने की आवश्यकता है। इस रीजन से हम कहते हैं कि मिल जो है वो कोई फ्रीडम को एनार्की के नजरिए से नहीं देखता, बल्कि वो देखता है दैट इट इज अ क्वालिफाइड आइडियल एंड अ डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो फ्रीडम को यहाँ पर एनार्की नहीं देख रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि अगर लोगों को फ्रीडम होगी या लिबर्टी होगी तो वो फ्रीडम और लिबर्टी से जो लोग हैं वो स्टेट ऑफ नेचर में वायलेंट और अग्रेसिव हो जाएंगे। वो कह रहा है कि भैया ये एसेंशियल है। इनफैक्ट ये इतनी एसेंशियल है कि अगर आप ये लिबर्टी देते हो तो एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया सोसाइटी में क्रिएट होता है, नर्चर होता है, सपोर्ट होता है। इस रीजन से उसने कहा कि भाई हमारे को यहाँ पर क्या इंश्योर करना है, हमें ये इंश्योर करना है कि जो लिबर्टी है वो आज सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं देखी जा रही, बल्कि वो एक सोसाइटी के अंदर लिबर्टी देने से सोसाइटी की मॉरल ग्रोथ और सोसाइटी की मॉरल डेवलपमेंट को भी बढ़ा रही है। इस रीजन से हम कहते हैं कि मिल जो है ही इज अ डिफेंडर ऑफ फ्री स्पीच। जो मैंने आपको पहले भी बताया। और सबसे बड़ी बात, मिल ने ये चीज जो बोली इसने ये इसलिए बोली बिकॉज ही फील्स कि जो ट्रूथ है इट डिपेंड्स अपॉन कांस्टेंट टेस्टिंग ऑफ बिलीफ्स। कांस्टेंट टेस्टिंग ऑफ बिलीफ्स। कौन से बिलीव्स? लोगों के बिलीव्स। कौन से वो लोगों के बिलीव्स? उनकी जो स्पीच है, उनकी जो वैल्यूज है, उनके जो ओपिनियंस है, आप उनको कॉन्स्टेंटली टेस्ट करो, स्पेस दो उनको ग्रो करने की, जरूरी है। अब अगर आप देखो तो जॉन ग्रे इसको बहुत पॉजिटिवली देखते हैं। वो कहते हैं कि मिल जो है वो ही इज नॉट जस्ट प्रमोटिंग फ्रीडम बट गाइडेड फ्रीडम। गाइडेड फ्रीडम का क्या मतलब होता है जी? गाइडेड फ्रीडम का मतलब ये है कि समथिंग वेयर गिविंग लिबर्टी मेक्स यू स्मार्टर, मेक्स यू बेटर। तो जॉन ग्रे कह रहा है कि मिल का जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी का, उस लिबर्टी का एक पर्पस है। वो पर्पस है कि ये लिबर्टी से आप एक बेहतर इंसान बन रहे हो, स्मार्टर इंसान बन रहे हो। और मिल की लैंग्वेज में इसको कहेंगे मॉरल सिटीजन।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जॉन ग्रे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मिल जो है एरिस्टोटल से इंस्पायर होके लिबर्टी को एक टीलियोलॉजिकल पर्पस देता है। ये जो टीलियोलॉजिकल पर्पस है ना, ये इस प्रकार का पर्पस है कि ये लिबर्टी आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन की ओर लेके जाती है, एक मॉरल सिटीजन बनने की ओर लेके जाती है, एक बेटर ह्यूमन बनने की ओर लेके जाती है। ये लिबर्टी इस नजरिए से हमें ऑब्जर्व करनी है जॉन ग्रे के मुताबिक। और यही चीज को आप देखिए कि हैरोल्ड लेस्की ने कैसे एक्सप्लेन किया। हैरोल्ड लेस्की कहते हैं कि भाई मिल जो है मेरे मुताबिक उसने बहुत ज्यादा फोकस कर दिया इंडिविजुअल पे, बट उसने इकोनॉमिक कंडीशंस पे फोकस नहीं किया, जो कंडीशंस एक ग्राउंड क्रिएट करती हैं लिबर्टी को लेकर। हेरोल्ड लेस्की ने जो एक ट्रेडिशन शुरू किया, इसको आगे दो स्कॉलर्स और ने, सीबी मैकफरसन ने और खास करके बिक्कू पारेख ने इंडिया में काफी इलेबोरेट किया। दोनों को देखेंगे अभी हम। पर सीबी मैकफरसन और बिक्कू पारेख का जो आइडिया है वो हेरोल्ड लेस्की के इस थॉट से स्टार्ट होता है। क्योंकि लेस्की बोल रहा है कि देखिए मिल ने इतना ज़्यादा इंडिविजुअल पे फोकस किया कि उसके पास लिबर्टी होनी चाहिए या वो सब, पर वो जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जो लिबर्टी को इनेबल करती हैं, यानी कि पॉवर्टी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। वो कहता है कि आप सिंपल बात बताओ, कोई आदमी जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है उसके लिए ये लिबर्टी क्या है। उसके लिए तो सबसे पहली चीज ये है कि भैया उसको अपनी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करनी है। तो आप इंडिविजुअल के ऊपर और इंडिविजुअल को लेके लिबर्टी के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस हो गए कि आप ये चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाए कि कुछ ऐसे कंडीशनल ड्राइवर्स होते हैं जो ड्राइवर्स बेसिकली लिबर्टी को ड्राइव करते हैं। इनफैक्ट लेस्की ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये इकोनॉमिक कंडीशंस फुलफिल कर दी गई तो इनके फुलफिलमेंट से लिबर्टी रिलेटिवली बेटर होगी। पर यहाँ पर वो कहता है कि मिल का इन इकोनॉमिक कंडीशंस को लेके तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। और यही चीज आप देखो कि सीबी मैकफरसन ने बोली, कि सीबी मैकफरसन ने कहा कि देखो प्रॉब्लम क्या है मिल के साथ, कि मिल ने जो सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज होती हैं उन स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज पे तो बात ही नहीं करी। और क्योंकि मिल ने इन स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज पे बात ही नहीं करी, खास करके वो जो एक वर्किंग क्लास की लिबर्टी को अफेक्ट करती हैं, तो हम कैसे मान लें कि ही इज टॉकिंग अबाउट अ यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी। तो सीबी मैकफरसन ने एक नया चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई यहां पर जब तक मिल स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज को अचीव नहीं कर पाएगा, इनके फुलफिलमेंट को लेके बात नहीं कर पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए कि जो वर्किंग क्लास है, जो अभी भी, जैसा कि हमने देखा कि जो जूझ रही है खास करके यहाँ पर लेस्की के हिसाब से इकोनॉमिक चैलेंजेस को लेकर, जब तक ये वर्किंग क्लास के चैलेंजेस रिजॉल्व नहीं होंगे तो लिबर्टी जो ये चाह रहा है मिल, वो यूनिवर्सलाइज कैसे होगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सीबी मैकफरसन ने ये चीज़ बोली, एज आई सेड लेस्की के ही ट्रेडिशन से उठाते हुए। और इस चीज़ को कंप्लीशन दिया बिक्कू पारेख ने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि बिक्कू पारेख ने बोला कि हमें मिल के आइडिया को यूनिवर्सल नहीं देखना चाहिए। क्योंकि इंडिया जैसी जो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं, इन मल्टी कल्चरल सोसाइटीज में स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज हैं। और ये स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज आज की डेट में
कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के बाद भी लिबर्टी ग्राउंड रियलिटी पर इंश्योर नहीं करती हैं। तो बिक्कू पारेख ने यहाँ पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिया है। बिक्कू पारेख ने एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देते हुए ये बात बोली है कि ठीक है, मिल का आइडिया जो मर्जी हो, लेकिन जब हम मल्टी कल्चरल सोसाइटीज में देखते हैं जहां पर स्ट्रक्चरली इनइक्वल ग्रुप्स हैं, ये स्ट्रक्चरली अनइक्वल ग्रुप्स में हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के बावजूद भी अगर लिबर्टी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो यहां पर एक प्रॉब्लम तो है। आज की डेट में भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को जो ग्राउंड लेवल पर, गांव के लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है इंडिया में, वो कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटीज के बावजूद भी हो रहा है प्रैक्टिकल लेवल पर। सो विच इज़ अ प्रूफ कि मिल का जो आइडिया है कि भाई इस प्रकार की लिबर्टी सबको देनी चाहिए, वो यहाँ पर इस तरीके से ग्राउंड रियलिटी पे तो नहीं दिख रही है। मैकिन्टायर क्या बोलता है कि मिल की जो पूरी की पूरी लिबर्टी है ना, वो एक फिक्शन है, बिकॉज इट इग्नोर्स द रियलिटी ऑफ ह्यूमंस इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट, इग्नोर्स द रियलिटी ऑफ ह्यूमंस इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो मैकिन्टायर भी वही चीज को एम्फोसाइज कर रहा है। एक चीज तो क्लियर है कि मिल का आइडिया चाहे अच्छा हो, चाहे रेडिकल भी हो इन कंट्रास्ट की, क्योंकि मिल ने जो बात बोली वो डेफिनेटली हॉब्स ने नहीं बोली थी, लेकिन यहां पर एक चीज क्लियर है कि इन आइदर ऑफ दैट सिनेरियो मिल का आइडिया चाहे जितना मर्जी रेडिकल हो, उसकी यूनिवर्सैलिटी पे क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि आप जो थ्योरी में बोल रहे हो, नेसेसरीली वो प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल होगी या नहीं, वो नहीं मैं आज की डेट में पता चल सकता। प्रैक्टिकल लाइफ में वो होगी या नहीं होगी, उसमें एक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो यहाँ पर ये चीज हमें समझने की आवश्यकता है। तो ये है मिल का लिबर्टी एंड हार्म प्रिंसिपल।